के बीच उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 की नई एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी कल से लागू होगी। और इसका जो नए नियम है वो आपको बता दें कि अब बॉर्डर पर कोविड टेस्ट से लगभग छूट मिल गई है। अगर आप 96 घंटे पहले की कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी, और अगर 7 दिन से कम समय के लिए आ रहे हैं तो क्वारंटीन से छूट मिलेगी। वहीं ये राज्य के अंदर वालों के लिए है, और वहीं अगर कोई दूसरे राज्य से 5 दिन से ज्यादा के लिए यहां पर आ रहा है, उत्तराखंड में आ रहा है, तो फिर 10 दिन आपको क्वारंटीन रहना ही पड़ेगा। और वहीं राज्य के अंदर अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जा रहे हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। और उत्तराखंड में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए कल और आज भी हम दिखा रहे हैं लगातार संक्रमण सामने आ रहा है। पीरान किले दरगाह में आया है, तो शाम को फाइनल जो आंकड़े आएंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल कल के आंकड़ों ने चौंका दिया, क्योंकि कल एक ही दिन में 2078 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह से बड़ा उछाल आंकड़ों में आया कोरोना के, और 40,000 के पार पहुंच गया है, जबकि 12,400 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत भी हो गई है और राज्य में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 478 हो गया। और एक अभी ऋषिकेश एम्स से हमने आपको खबर दिखाई, वहां भी एक तहसील कर्मी की आज जान गई है। तो कल के दिन देहरादून से 668, हरिद्वार से 289 और नैनीताल से 231, जबकि उधमसिंह नगर से 397 कोरोना के नए केस कल शनिवार को सामने आए हैं। और कोरोना के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो पिछले कई दिनों से काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए चिकित्सक संघ यहां पर काम कर रहा था, लेकिन फिर से वो नाराज हो गया है और 23 सितंबर से ओपीडी में कार्य बहिष्कार की बात कर दी है। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें फैसला हुआ था कि डॉक्टर्स की सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा, जिन पर जल्द कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स का कहना है कि केवल मौखिक तौर पर ही बातें कही गई, उनको पूरा नहीं किया गया, जिससे वो नाराज हैं और एक दिन का वेतन काटे जाने के निर्णय का वो विरोध कर रहे हैं। तो सरकार ने जो भी उसके कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, तो उनके एक दिन का वेतन काटकर कोविड फंड में देने की बात कही है, तो उसका ही डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। आश्वासन मिले थे, जो हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी मांगे मान ली जाएंगी, तो हमने उसको मानते हुए, हमने विश्वास करते हुए अपना जो आंदोलन था उसको वापस लिया था। लेकिन इस तरह से वादा खिलाफी करना और हमारे विश्वास को तोड़ना, ये हमारे किसी भी चिकित्सक को रास नहीं आया। हम जनता से भी माफ़ी चाहते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं कि जो शायद थोड़े भारी पड़े, लेकिन फिर भी हमने सिर्फ ओपीडी बहिष्कार का निर्णय लिया है। बाकी कोरोना की सेवाएं, इमरजेंसी, पोस्टमार्टम हम लोग करते रहेंगे। तो कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जिनमें रेहड़ी और ठेली लगाने वालों का भी व्यवसाय ठप हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना शुरू की, जिसके तहत रेहड़ी ठेली वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। तो अब ये एक नियम है कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को लोन मिलेगा जिनकी रेहड़ी ठेली नगर निगम में रजिस्टर्ड होगी। अगर जो ठेली लगाता है, रेहड़ी लगाता है, अगर उसकी रेहड़ी और ठेली नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो नगर निगम देहरादून ने करीब 28,000 ठेली और रेहड़ी रजिस्टर्ड है, जिनमें नगर निगम अब संपर्क कर रहा है, और करीब 1200 लोगों के संपर्क करने के बाद 800 लोगों ने इस लोन के लिए हामी भरी है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे ठेली रेहड़ी व्यवसायी हैं, जो लॉकडाउन के कारण जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई है, उनको 10,000 रुपये तक लोन की व्यवस्था इसमें की गई है। और इसमें जो 7.5% ब्याज है वो केंद्र सरकार सब्सिडाइज कर रही है और 2.5% राज्य सरकार। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ब्याज फ्री लोन इनका